प्रार्थना करते समय और प्रार्थना करने वाले हैं अगर आप, एक कुछ बातों को अब ध्यान देना है, नहीं तो प्रार्थना में हमारी बहुत बड़ी बाधा बनेगी। आप दिन रात प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल सकता। एक बंधन हो जाता है प्रार्थना में। रात दिन प्रार्थना करते, रात दिन प्रभु की दुआएं देते, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, इतने इंतजार करने पर भी। उसके कारण कुछ है, इसलिए वो बातों को हम समझना है, जानना है। प्रार्थनाओं में सबसे अधिक बाधा बनने वाला कुछ कार्य हमको आज समझना है। पहला कार्य याकूब का पत्र अध्याय 3 का पद संख्या 26 में लिखा, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता किंतु अपने जीवा पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका समस्त धर्माचरण व्यर्थ है। यदि आप प्रार्थना करने वाला है, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, प्रार्थना करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आपका जीव खराब है, जीवा खराब है, आपका गाली गलौज और जीव चोट देने वाला शब्द, ये सब चुगलखोर करते, बुरा है, खराब है आपका अगर जीव, तो प्रार्थना में बाधा होगी। इसलिए पहला बाधा हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने के लिए, हमारे प्रार्थनाओं को पूरा होने के लिए पहला बाधा हमारा ही जीव हमारे लिए बाधा का कारण बन जाता है। दूसरा बाधा है वो है शत्रुता। पड़ोसी के प्रति, दूसरों के प्रति हमारे मन में दूसरों के प्रति घृणा, शत्रुता। यीशु ने कहा, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने आते हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई से तुमको कोई शिकायत हो, बलि वेदी पर अपना भेंट छोड़ दो, जाके मेल मिलाप करो। इसलिए शत्रु आपका मन में है, बैर, फूट, ईर्ष्या आपके अंदर में दूसरों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, और आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने मतलबों के लिए, फिर बहुत बड़ी बाधा होगी, प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। इसलिए सबों को क्षमा करते हुए आप प्रार्थना करना, मेल मिलाप करते हुए। वचन में लिखा, सबों के साथ मेल मिलाप करें, जितना हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। तीसरा है हमारा पाप के अवस्था में हम प्रार्थना करेगा, बाधा होगी। वचन में लिखा है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होता। इसाइयाह के ग्रंथ में वचन में लिखा है, ईश्वर का कान बहरा नहीं, वो सुन सकता, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे कुकर्म ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया। इसलिए हमारा पाप कई बार बाधा बनकर रह जाता है हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने पर। इसलिए सारी प्रार्थना करते समय कुछ इन बातों को आप ध्यान रखकर आप प्रार्थना कीजिए। यदि अगर ये बाधाएं, ये बंधन आपके जीवन में है, तो इसे दूर कीजिए, नहीं तो आप प्रार्थना करते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा, फिर आपका विश्वास खत्म होने का संभावना है। इसलिए प्रार्थना करते समय इन 3 बाधाओं को ध्यान में रखकर, इन 3 बाधाओं को दूर करते हुए, जांच करते हुए आप प्रार्थना करना है।